राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में नाम बदलकर दोस्ती, दुष्कर्म और फिर ब्लैकमेल का एक बड़ा मामला सामने आया है। फिलहाल इसमें अभी तक 5 पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब जो है चिंता बढ़ा दी है। तो भोपाल सांसद आलोक शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, क्योंकि आपका एक कल वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें आप कह रहे थे कि ऐसे जो आरोपी हैं जो नाम बदलकर दोस्ती करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, तो उनकी नसबंदी होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये लव जिहाद का मामला आज का मामला नहीं है। जो ये घटना सामने आई है जिसमें हमारी 5 बहनों ने बयान दिए हैं, इससे पूरे भोपाल के शहर के समाज हमारा शर्मसार हो गया है। चूँकि मेरा संसदीय क्षेत्र है, शहर के का मैं बेटा हूँ, शहर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। कई बिटियाओं के फ़ोन आ रहे हैं, किस प्रकार से उनसे दोस्ती की जाती है, किस प्रकार से वो कॉलेज जाती हैं, कॉलेज से घर आती हैं, उनका पीछा किया जाता है, कोचिंग जाती हैं तो कोचिंग तक पीछा किया जाता है। और उसके अंदर और उन्हीं जो लव जिहादी होते हैं वही अपने परिवार की किसी महिला सदस्य का सहयोग लेते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, उनको बर्थडे पे गिफ्ट दी जाती है, उनको रेस्टोरेंट ले जाया जाता है, इनको बड़े बड़े मॉल के अंदर ले जाया जाता है, फिर इनको फंसाने का क्रम चलता है। मैं समझता हूँ ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। भोपाल के समाज में ज़बरदस्त इसका आक्रोश है। ऐसे लोगों की पुलिस ने पिटाई भी की है। केवल पिटाई से काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए मुझे लगता है कि आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है, ये पढ़ी लिखी जनरेशन है, बच्चे अपना अच्छा बुरा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मैं कॉलेजों में जाऊँगा, शैक्षणिक संस्थाओं के बीच में जाऊँगा, वहाँ पे बिटियाओं से, हमारी बहनों के साथ हम संवाद करेंगे। वो संवाद एक पक्षी नहीं होगा, हम अपनी बात भी रखेंगे। अगर उनकी कोई तकलीफ है तो बिटिया भी अपनी बात को रखेगी, बिटिया ही नहीं रखेगी, उनका चाचा ही नहीं रखेगा, उनके गार्जियन भी आएंगे, उनके पापा मम्मी को भी हम बुला रहे हैं। हम ऐसे कॉलेजों के अंदर जाके समाज के अंदर एक जन जागरण का माहौल रखेंगे। आज मेरी बात तो आपको वो लग सकती है, पर कल आप देखिए भोपाल के हर चौराहे पे जो जानकारी मिल रही है, जो संगठन आ रहा है कि अंकल करें क्या, तो लोकतंत्र के अंदर है, आप अपनी बात को कहिए। कल भोपाल की सड़कों के ऊपर सैकड़ों की संख्या के अंदर बहन बेटियां उतरेंगी, तब तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ा कॉकस काम कर रहा है। देश के अंदर कई शहरों की जो जानकारी मिल रही है, जो बात मैंने लोकसभा के अंदर उठाने की है, आज भी जो जानकारी मिल रही है कि देश में कई ऐसे भी स्टेट हैं यहाँ पे संस्थान चलना है, प्रशिक्षण संस्थान चलना है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलना है, योजनाबद्ध तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। घर टूटा टाटा पड़ा हुआ, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? घर टूटा टाटा पड़ा हुआ, बड़ी गाड़ी कहाँ से आ रही है? घर टूटा टाटा पड़ा हुआ है, पता लगा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जा रहे हैं, घर में अब्बा बैठे हुए हैं, उनको मालूम नहीं है बेटा काम पे गया है, परंतु पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इन सारे बिंदुओं की जांच होना चाहिए। और जो आरोपी पकड़े गए इनकी बैंक के खातों की भी जांच होना चाहिए। और जिन बहन बिटियाओं को प्रलोभन दिया गया है उनके खातों की भी जांच होना चाहिए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, सबकी अपनी धर्म की मर्यादा है, कानून अपना काम करता है, पर यह कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से सनातन धर्म को नष्ट करने का जो सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया है, या इसके पीछे जो लोग भी हैं उनको बेनकाब करने का काम भोपाल का बेटा करेगा। आपने मुख्यमंत्री से भी मांग की है कड़े से कड़े इस पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बना है। अगर कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो आपने कहा ऐसे लोगों की नसबंदी होनी चाहिए और आप मामले को लोकसभा में उठाने वाले। स्वतंत्र धर्म विधेयक कानून बना है, उसके तहत कार्रवाई होती है, पुलिस अपना कार्रवाई करती है, पर मुझे लगता है इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है। गिरफ्तार अपराधी तो अपराधी होता है। एक बार इनकी नसबंदी कर दो। नसबंदी जैसे कानून लाने के लिए भी बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और मंथन होना चाहिए। और मंथन में से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से समाज और आने वाले समय में समाज में बेहतर परिणाम लाएगा। तो ये भोपाल सांसद हैं आलोक शर्मा, क्योंकि भोपाल में जिस तरह से मामला सामने आया है तो अब ये मामला लोकसभा में भी गूंजता हुआ नजर आएगा। और आलोक शर्मा मांग कर रहे हैं कि ऐसे जो आरोपी हैं जो नाम बदलकर दोस्ती करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और ब्लैकमेल जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, इन पर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बल्कि इनकी नसबंदी भी होनी चाहिए। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमर खान।